हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल। सुबह उठते ही क्लास लेनी, फिर जिम जाना, फिर मामून को लेना और उसके बाद फिर घर के काम, और फिर मामून घर आ जाए तो फिर तो कुछ काम नहीं होता। तो इसलिए आई एम क्वाइट बिज़ी दीज डेज़, तो वीडियो बहुत कम बन रही है। अभी भी मैं उनको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, इसके डॉगीज़ डे केयर। और फिर इसको जी बेटे बेटे जाते हैं ना। ओके बेटा, वो डिगर देखते हैं, ठीक है? उधर डिगर देखे, डॉक्टर पास जाना है। ओके ठीक है, देखते हैं अभी। वो डिगर देखो, वो और यहाँ पे बनेगी एक बिल्डिंग। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि मुझे कोरोना वायरस के बारे में बात करनी थी। कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है। स्वीडन में भी कुछ लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं। मामू ने तो मुसलसल ये लगाया हुआ कि इसने जाना है उधर डॉक्टर के पास, इसने डे केयर नहीं जाना, लेकिन लेके तो जाना है मुझे। जी बेटे, ट्रक, यस ट्रक। हाँ बेटा, ट्रक के पास तो नहीं जाते ना। वो देखो क्रेन, वो देखो डिगर डिगर, ममन डिगर, वो डिगर आया मट्टी लेके, वो देखो मट्टी लेने लगा। सो बैक टू द टॉपिक। बात ये है कि कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ है और हर जगह फैल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब मैंने शुरू में सुना, मैं तो खुद बहुत परेशान थी। फिर मैंने सोचा यार, उसने पता नहीं यहाँ आना है नहीं आना, अगर आ भी जाता है इन्फेक्शन होना है नहीं होना, लाइक हमें नहीं पता, क्या पता है ना हो। पहले ही डर डर के इंसान जो है ना वो मर जाए, इसे बाद में तो कुछ होना है जो होना है। जी मामून, मैं रास्ते में इसलिए रुक रही हूँ कि मामून साहब जो से हैं उन्होंने ये देखना है कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं रुक रही हूँ रास्ते में। पता नहीं इतने शोर में आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन यही बैक टू द टॉपिक फिर कि कोरोना वायरस जो है ना वो इतना ख़तरनाक नहीं जितना हम लोगों ने अपने जहनों में बिठा लिया है। ख़तरनाक है, ठीक है कि वो उसकी कोई अभी तक मेडिसिन नहीं बनी, लेकिन ये नहीं कि जिसको हो जाता है वो जी बस फोत हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों को जिनके इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या बच्चे या ज़्यादा जो बूढ़े हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं ज़्यादा। स्लिपरी हुई है थोड़ी जगह, कल की ये स्नो पड़ी हुई है और ये अब मार्च में आके स्नो पड़ी है। मार्च शुरू स्टार्ट होने वाला है, फेब के एंड पे आके स्नो पड़ रही है। मामून रो रहे, मामून कहते हैं मैंने नहीं जाना। आज एक्चुअली इसके बाबा घर पे है तो तंग कर रहे हैं ज़्यादा कि भाई मुझे नहीं जाना। जिस दिन वसीम घर पे होता है उससे ज़्यादा तंग करता है। अभी मैं जा रही हूँ इसकी पार्क करने, इसकी ये प्रॉम पार्क करके फिर इसको अंदर छोड़ के आऊँगी। मम्मा उतरे चले, क्यों नहीं, आ जाओ। चले नहीं,
आ जाओ, हैंड पकड़ लो मामा का। स्कूल नहीं जाना? ये देखिए स्नो जी बेटे। हाँ जी, तो अभी मैं मामून को छोड़ के आई हूँ। उसके देखिए इतना शोर था, एक तो मशीन्स का, ऊपर से मामून साहब जाना नहीं चाह रहे थे, तो वो मुश्किल थी मेरे लिए वीडियो बनानी और बोलना। सो बैक टू टॉपिक। बात यह है कि अगर कोरोना वायरस आपकी कंट्री में आ जाता है या कहीं भी आ जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस लें यार। जब मौत आनी है, जब मुकद्दर में लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ है, तो वो होनी है। जो चीज़ होनी है वो होनी है। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं हम उतना करें, उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दें और फिर टेंशन नहीं लें। टेंशन लेने से वो बंदा खुद परेशान होता है, दूसरों को परेशान करता है। वो चीज़ आनी है कि नहीं आनी, उससे पहले आप खुद बीमार हो जाएंगे और घर का माहौल भी ख़राब होगा। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है ना। लाइक मैं परेशान हो गई थी, फिर मैंने रियलाइज़ किया यार मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। अभी सांस चढ़ रहा है मुझे, ऊपर आ रही हूँ ना, थोड़ी हाइट है। तो पहले ये कि मैं जब सबको बता रही थी कि घर वालों को फ़ोन करके, रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके कह रही थी दुआएं पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, हिफाजत की दुआएं पढ़ें। तो ये फिर मैंने सोचा यार मैं क्यों ना वीडियो बना लूँ, उसी में एक मैसेज है तो सबको ही मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि सबके लिए ये ज़रूरी है। सिर्फ मेरे घर या मेरी फैमिली के लिए तो नहीं ना, सबको ये पता होना चाहिए। तो आप दुआएं पढ़ें सुबह, जब फजर के बाद आयतुल कुर्सी, जहर कुल पढ़ें, हिफाजत की दुआएं पढ़ें। और आप के साथ मैं शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में। और सुबह पढ़ें फजर के बाद, और रात को पढ़ें असर के बाद पढ़ें। ये 2 टाइम होते हैं जो सुबह शाम के अज़कार होते हैं। और इसके अलावा आप प्रिकॉशंस लें। एक अपने हाथ धोएं ज़्यादा से ज़्यादा साबुन के साथ, अच्छे तरीके से धोएं। और इसके अलावा गर्म पानी पिएं। अपना गला जो सा है वो आप रखें, मॉइस्ट रखें। गले को आपने ड्राई नहीं होने देना। अगर गला आपका ड्राई होगा तो वो वायरस के चांसेस होते हैं ज़्यादा अंदर जाने के। तो पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लेमन वाटर पिए। लाइक विटामिन सी बहुत अच्छा होता है लेने के लिए। विटामिन सी ही लें। विटामिन सी लेंगे तो वो कैंसर सेल से जो है उनको किल करता है। इसके अलावा आप बाथ लें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास 1-2 मैसेजेस आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, इसमें भी ये है कि देयर इज़ नो मेडिसन और टिल नॉट, बट होपफुली द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग प्रिवेंशंस मेजर्स। कि आप, ये चाइना में कोई थी पाकिस्तानी, उन्होंने ये शेयर किया है कि आप ये कि अभी तक इसकी मेडिसिन नहीं बनी, लेकिन आप जो अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो आप जो उनसे है ना, अगर ये स्टेप्स लेंगे ना तो फिर भी आप बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस हो गया उसने मरना है। ये जिसके इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, वो उसको ज़्यादा चांसेस हैं इसके। लेकिन फिर भी पता नहीं यार, किसको पता है किसने मरना है और किसको पता है किसने बचना है। सिर्फ एक बेस्ट आप होप रखो कि हाँ ठीक है, मरना तो वैसे भी नहीं पता किसी को कब किसी ने मर जाना है। तो इसलिए परेशान नहीं हो, कोई भी परेशान नहीं हो। तो इसमें यह है कि अगर आपको हो जाता है और अगर नहीं भी होता तो फिर भी ये प्रिकॉशंस लें कि आपने अपने जो से ना गर्म पानी से बाथ लेना है। घर को जो से खिड़कियां वगैरह उसकी सफाई करें, घर की अच्छी तरह उसकी वेंटिलेशन होनी चाहिए, उसकी सफाई डेली होनी चाहिए। और लोगों से ज़्यादा ये हैंडशेक ना करें, गले ना मिलें। अगर बाहर जाते हैं कहीं आप
ऑफिसेज़ वगैरह में ज़्यादा ना करें। अगर आपको कफ़ आती है, स्नीजिंग होती है अगर आपको, तो आप टिश्यू का यूज़ करें। और ज़्यादा बड़ी बड़ी जो गैदरिंग है उनमें ना जाएं। अगर आपकी कंट्री में आ गया है वायरस, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, तो बाहर ज़्यादा ईटिंग जो सी है वो आप बाहर कम कर दें। और इसके अलावा जो अपने फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छी तरह ना वॉश करके इस्तेमाल करें। ये तो पहले भी है कि पहले भी आपको अच्छी तरह वॉश करना चाहिए और फिर आपको यूज़ करना चाहिए। और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये विटामिन सी लें। विटामिन सी लाइक नींबू पानी पिएं, पानी में 2-3 स्लाइसेस नींबू के डाल के वो सुबह शाम लें, उसको थोड़ी देर रख लें, फिर वो सुबह शाम लें। अगर आपको वो लाइक तुर्श लगता है, खट्टा लगता है, तो उसमें चीनी और नमक डालें। और इसके अलावा क्या बताया गया है कि हाँ, वो हल्दी दूध का बताया गया है। उन्होंने बताया कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं ये पीती हूँ हल्दी दूध। और बाकी ये कि परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चाइना की एक प्रोफेसर है, उनका भी एक मैसेज किसी ने फॉरवर्ड किया हुआ है, तो वो भी ये है कि आपने उसमें विटामिन सी का बताया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेनी है आपने। मैं मैसेज ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ आया था। यस, इट इज़, ये देखो। हाँ, उन्होंने यही बताया कि इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो कैंसर सेल्स को किल करती हैं। और हाँ, उन्होंने कहा ये मैसेज सब तक पहुँचाएँ। और ये जो सी है ना, ये lemon juice can regulate hypertension, protect narrow arteries, regulate blood circulation and reduce blood clotting। ये इसके अदर जो से इफ़ेक्ट्स बताए हैं। मेरा तो यही आपको मशवरा है कि प्लीज़ डोंट बी पैनिक, डरे मत, बस अल्लाह पे भरोसा करें, दुआएं पढ़ें और प्रिकॉशंस लें और सब बेहतर हो जाएगा। थोड़ी देर है, ये फिर चला जाना, गुजर जाना है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होना। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।